हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज साहिल एंड आई एम अ डिजिटल मार्केटर। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम किसी भी बिजनेस के लिए लीड जनरेट कैसे कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम एड मैनेजर सेटअप करना सीखेंगे कि कैसे आप अपना एड मैनेजर सेटअप कर सकते हो और कैसे आप बिजनेस के लिए लीड जनरेट कर सकते हैं। सो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है एंड काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है हर एक बिजनेस के लिए। सो गाइस, प्लीज डोंट स्किप दिस वीडियो और एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर एक पॉइंट पे हमने एक एक मेन स्ट्रेटेजीज बताई गई हैं। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट अंडरस्टैंड हाउ टू सेट अप द लीड जनरेशन कैंपेन फ्रॉम एड मैनेजर। सो गाइस, लास्ट टाइम हमने वीडियो में पढ़ा था कि हम फेसबुक की पोस्ट को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं कि हम एड मैनेजर से कैसे रन कर सकते हैं अपनी एड्स को। तो एड मैनेजर में जाने के लिए हमें सबसे पहले गूगल पे डालना है बेसिकली facebook.com/ad manager। डालने के बाद मेरा एड्स मैनेजर ओपन हो चुका है। एड मैनेजर ओपन होने के बाद मेरे को सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूँगा। क्रिएट मीन्स कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव मीन्स कि आप किस किस टाइप के कैंपेन्स को सेटअप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे दिखाई दे रहे हैं। लेट अस सपोज ब्रांड अवेयरनेस हो गया, ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन फॉर ब्रांडिंग की आपको अगर अपने बिजनेस का ब्रांड बिल्डअप करना है या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी ब्रांड को पहुँचाना है तो फिर ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन आप सेटअप कर सकते हो। रीच मीन्स रीच में आपका डिफरेंस इतना है रीच और ब्रांड अवेयरनेस में कि रीच हमारा जो होगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी पोस्ट की रीच या फिर जो भी आप पोस्टिंग कर रहे हो उसकी रीच पहुँचाएगा। फिर आता है कंसिडरेशन मीन्स एज लाइक ट्रैफिक हो गया। ट्रैफिक मीन्स की वेबसाइट ट्रैफिक कि किस टाइप से आप अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हो फेसबुक कैंपेन के थ्रू। देन आता है एंगेजमेंट का कि किस टाइप से आप किसी भी एक पोस्ट पे किसी भी एक इमेज पे आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट गेन कर सकते हो। देन आता है ऐप इंस्टॉल्स का कि आप किस टाइप से अपने ऐप्स की ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉलेशन इंक्रीज कर सकते हो। फिर आता है वीडियो व्यूज़, अगर आप कोई वीडियोज़ का कैंपेन सेटअप करना चाहते हो तो वीडियो व्यूज़ पे जा सकते हो। देन आता है लीड जनरेशन, आपको किसी अपने बिजनेस किसी के लिए भी अगर लीड जनरेट करनी है तो लीड जनरेशन पे जा सकते हैं। देन आता है मैसेजेस का, तो अगर मैसेजेस पे आपको ऐड रन करनी है कि आप कोई भी ऐड रन कर रहे हो तो उस पर मैसेज आए, देन आप मैसेजेस पे क्लिक कर सकते हो। फिर आते हैं हम कन्वर्जन्स पे। तो लेट अस सपोज कि आपको कन्वर्जन कैंपेन सेटअप करना है कि आप ऐड रन कर रहे हो तो उस ऐड रन करने से कोई भी आपका कन्वर्जन है। लेट अस सपोज कि आपको ई कॉमर्स प्रोडक्ट है कोई, तो आपको उसको सेल चाहिए, आपको एड कैंपेन सीधा सेल्स के लिए सेटअप करना है तो हम कन्वर्जन कैंपेन के गो थ्रू जाएंगे। देन आता है कैटेलॉग सेल। कैटेलॉग सेल में ये होता है कि आपको एक प्रॉपर कैटेलॉग बनानी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट्स की। आफ्टर डेट आप उस प्रोडक्ट को सिंगल सिंगल करके अलग अलग एड्स कैंपेन सेटअप कर सकते हो। स्टोर ट्रैफिक मीन्स कि आपको ऑफलाइन में किस टाइप से स्टोर ट्रैफिक इंक्रीज करना है तो वो आपका इस कैंपेन से रन होता है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं लीड जनरेशन कैंपेन से। तो लीड जनरेशन कैंपेन काफ़ी इंपॉर्टेंट कैंपेन होता है किसी भी बिजनेस के लिए। देन यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक किया, देन मेरे सामने कैंपेन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आ रहा है मेरे सामने कि कैंपेन का नेम। तो सबसे मेन क्या है कि कैंपेन नेम डालना है। तो कैंपेन नेम में आप कुछ भी डाल सकते हो, ये आपके लिए होता है, कहीं पे भी किसी भी यूज़र को बाहर नहीं दिखाई देगा। तो जो भी आप डाल रहे हो आप अपने लिए ही डाल रहे हो, ठीक है। देन आता है कैटेगरीज। तो कैटेगरीज में आपको किस टाइप की कैटेगरीज आप चूज़ करना चाहते हो, तो कुछ भी आप अगर चूज़ करते हो तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन आता है कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स। कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमने बाय डिफ़ॉल्ट बाहर चूज़ कर लिया था कि हम लीड जनरेशन कैंपेन सेटअप कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे भी सेटअप करने की नीड नहीं है। देन आता है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। तो कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ था, अभी मैं ऑन कर दूंगा। ऑन मीन्स कि आपको डेली बजट आप खुद लगा सकते हो कि आपको कितना डेली स्पेंड करना है अपने इस वाले कैंपेन पे। लेट अस सपोज कि मेरा एक लीड जनरेशन का कैंपेन मैंने क्रिएट किया, अब उस पर मुझे डेली कितना स्पेंड करना है वो मेरी चॉइस है। तो मैं यहाँ पे लेट अस सपोज कि 500 रुपीज़ लगाता हूँ। तो 500 रुपीज़ मेरा डेली का बजट है कि 500 रुपीज़ डेली की एड रन होगी इस लीड जनरेशन कैंपेन पे, ठीक है। तो ये एक्सक्लूड टैक्स है, इस पे एक्सटर्नल टैक्स लगेगा जो फेसबुक लगाएगा, जैसे हमने लास्ट वीडियोस में देखा था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो उसमें मैंने बूस्ट के रिगार्डिंग बताया था कि आप कैसे बूस्ट कर सकते हो पोस्ट को, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी, आप वो भी देखने चाहिए आपको, ठीक है। देन सेकेंड हम यहाँ पे जाते हैं नेक्स्ट। देन हम आ गए एड सेट्स पे। तो किसी भी कैंपेन को सेटअप करने से पहले तीन चीज़ें होती हैं कैंपेन के अंदर। एक होता है कैंपेन,
जो कैंपेन के अंदर हमने चूज़ किया, गोल्स वगैरह। सेकंड आता है एड सेट, देन एड सेट्स के अंदर आते हैं एड्स, ठीक है। अब एड सेट्स है, एड सेट्स क्या होते हैं? एड सेट जहाँ पे हम अपनी कैटेगरी, इंटरेस्ट, टारगेटिंग, ऑडियंस वगैरह सेटअप करते हैं, तो वहाँ वो एड सेट्स के अंदर ही वो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ पे मैंने एड सेट का नाम दिया, कोई भी आप एड सेट का नाम दे सकते हो, लेट अस सपोज मैंने दे दिया। देन उसके बाद यहाँ पे मुझे लीड मेथड मिल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा लीड्स जनरेशन कैंपेन सेटअप कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे मुझे 3 मेथड मिल रहे हैं, एक है इंस्टेंट फॉर्म का, एक है ऑटोमेटेड चैट का, और एक है कॉल्स का। तो आपको जिस भी टाइप से अपने लीड फॉर्म पे फिल आउट कराना है, या फिर आपको सीधा कॉल चाहिए, या आप ऑनलाइन चैट करने के लिए अवेलेबल हो, तो आपको जो भी चाहिए आप वो उस टाइप से अपना मेथड चूज करके अपनी एड्स को सेटअप कर सकते हैं। तो अगर कॉल पे आप करते हो तो इंस्टेंटली यूज़र कॉल करता है सीधा, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक टाइम पे यूज़र जो है वो फ्री रहेगा, तो उस टाइप से आपको कॉल पे भी अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी। बट अगर आप इंस्टेंट फॉर्म पे रखते हो तो इंस्टेंट फॉर्म में हमारा ये बेस्ट ऑप्शन है कि यूज़र कभी भी आपकी ऐड को देखता है, लेट अस सपोज कि लेट नाइट देखता है या अर्ली मॉर्निंग देखता है, तो वो सीधा आपकी क्वेरी फिल आउट कर देगा, तो आप वहाँ से क्वेरी लेके कॉल बैक कर सकते हो। तो इसलिए इंस्टेंट फॉर्म ज़्यादा यूज़फुल रहता है, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा क्वेरी रेज होती हैं। तो मैंने इंस्टेंट फॉर्म पे क्लिक किया, देन मैं यहाँ से अपना पेज चूज़ करूँगा, ठीक है। तो जो भी मैंने पेज क्रिएट किया था लास्ट टाइम, मैं वही पेज यहाँ पे चूज़ करता हूँ, ठीक है। देन मैं यहाँ पे आ रहा है व्यू टर्म्स, तो यहाँ से आप अपने फेसबुक पेज की टर्म्स भी पढ़ सकते हो कि फेसबुक की एड पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसे यहाँ से आप एग्री करना होता है, तब आपका पेज वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ आप इस पेज पे ऐड रन कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले अपने उस फेसबुक पेज की टर्म्स पढ़ के उसे एग्री करना होगा। उसके बाद आता है हम नीचे कैटलॉग, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको अगर कैटलॉग सेल चलानी है तो आप कैटलॉग सेल चला सकते हो, तो उसके लिए आपको कैटलॉग क्रिएट करना पड़ेगा, वो मैं कैटलॉग सेल वाली वीडियो में बताऊंगा। अभी हम क्या काम कर रहे हैं, अभी हम बजट पे आए, तो यहाँ से हम शेड्यूल कर सकते हैं डेट को, कि लेट अस सपोज कि आपने आज कैंपेन सेटअप किया, बट मुझे ये कैंपेन आज से 2 दिन बाद से स्टार्ट करना है या 5 दिन बाद से स्टार्ट करना है, तो मैं उस डेट से किस टाइम से स्टार्ट करना है, तो वो डेट से एंड डेट तक मैं कैंपेन सेटअप कर सकता हूँ। लेट अस सपोज कि मुझे 1 जैन से लेके 1 जैन तक मुझे अपना ये जो बेसिकली कैंपेन है ये रन करना है, तो मैं उसी टाइप से डेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, और किस टाइम से किस टाइम तक रखना है वो टाइम भी मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ऑडियंस का। ऑडियंस में हमारे पास है कि यहाँ पे हम 2 टाइप की ऑडियंस हमारी क्रिएट कर सकते हैं। एक ऑडियंस होती है कस्टम ऑडियंस, और सेकंड होती है लुक अलाइक ऑडियंस। तो कस्टम ऑडियंस क्या होती है? कस्टम ऑडियंस ये होती है कि हम खुद अपने कोई भी टारगेट ऑडियंस, लाइक हम जैसे लास्ट टाइम हमने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि खुद टारगेट ऑडियंस सेटअप कर रहे थे, डिटेल टारगेटिंग सेटअप कर रहे थे कि कौन कौन से इंटरेस्ट के लोग लेने हैं, टारगेटिंग के लेने हैं। तो उस टाइप से हम यहाँ पे भी कस्टम ऑडियंस में अपनी खुद की ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर मैं बात करूँ लुक अलाइक ऑडियंस की, तो लुक अलाइक ऑडियंस क्या है कि लुक अलाइक ऑडियंस में हम किसी भी एक कैटेगरी को पकड़ के उसके जैसी और ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज कि मेरी वेबसाइट पे कोई ट्रैफिक आ रहा है, तो मेरी वेबसाइट के ट्रैफिक के जैसा और जो भी ऑडियंस है ना, उनको भी मेरी ऐड दिखाई दे, तो मैं लुक अलाइक ऑडियंस पे जाऊंगा। तो यहाँ से क्रिएट अ न्यू का आ रहा है, क्रिएट न्यू पे आने के बाद यहाँ से लुक अलाइक ऑडियंस आ रहा है। तो लुक अलाइक ऑडियंस पे क्लिक किया आपने, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, तो जो भी आपका सोर्स है वो सोर्स आप यहाँ से ले सकते हो कि आपकी ऑडियंस का सोर्स वेबसाइट है या कहाँ से है, तो वो आपको वेबसाइट से लिंक करना पड़ेगा तभी आपका आएगा, ठीक है। तो अगर वो लिंक है तो आपका आ जाएगा, अगर नहीं है तो फिर वो नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको पेज का भी चाहिए तो पेज का भी आ सकता है। लेट अस सपोज पेज का मीन्स कि आपके पेज पर जो भी ऑडियंस है जिसने लाइक किया है या फिर आपको फॉलो किया है या कमेंट्स किया है या पोस्ट लाइक भी किया है, तो उनकी जैसी ऑडियंस और जो होगी उनको आपकी ऐड दिखाई देगी। तो अभी हम कस्टम ऑडियंस क्रिएट करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट हमें कस्टम ऑडियंस ही क्रिएट करनी होती है। लुक अलाइक ऑडियंस इज अ पार्ट ऑफ रीटारगेटिंग, ओके। रीटारगेटिंग वर्ड क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। अभी के लिए हम काम करते हैं, यहाँ पे कस्टम ऑडियंस क्रिएट करते हैं। आपसे हम लोकेशन चूज कर लिया, तो लेट अस सपोज मैंने ऑल ओवर इंडिया कर रखा है। ऑल ओवर इंडिया में 500 रुपये में ऐड रन होगी, तो मेरे पास क्या ही लीड आएगी, पूरे इंडिया को नहीं ऐड दिखाई देगी इतने कम बजट में। तो मैंने यहाँ से इंडिया क्रॉस करके सिर्फ एक पर्टिकुलर की एरिया में लगा दिया, लेट अस सपोज मैंने दिल्ली में लगा दिया। देन आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे एज, तो वही अगेन एज जेंडर वगैरह हम सेटअप कर सकते हैं। देन हमारी डिटेल टारगेटिंग, सो डिटेल टारगेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। लेट अस सपोज
मैं रियल इस्टेट बिजनेस के लिए लीड्स जनरेट करना चाहता हूँ, तो मैं उसके रिलेटेड टारगेट ऑडियंस सेटअप करूँगा। तो रियल इस्टेट में हमारे पास दो टाइप्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं, एज लाइक रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल। तो मैं उनके लिए उनमें से भी कोई एक प्रोजेक्ट के लिए चूज़ कर लेते हैं। लेट सपोज कि मैं कमर्शियल के लिए सेल आउट कर रहा हूँ, तो मुझे जो भी मेरी कॉस्ट है प्रोजेक्ट की, जितने का मतलब बाय करेगा यूज़र, वो 1 CR से ऊपर है। तो 1 CR से ऊपर वाली टारगेट ऑडियंस कौन सी हो सकती है? या तो वो बिजनेस ओनर्स होंगे, या हाई प्रोफेशनल जिनकी सैलरी पैकेज हाई है वो होंगे, या इन्वेस्टर्स होंगे। उन्हीं टाइप के यूज़र्स को हम यहाँ पे टारगेट करेंगे। तो लेट अस सपोज मैंने सबसे पहला पॉइंट उठाया इन्वेस्टर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट रियल एस्टेट में इन्वेस्टर ही इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने उठाया इन्वेस्टर, तो ये आ गया सबसे ऊपर इन्वेस्टर। तो यहाँ पे आपको देखो साइजेस भी दिखा रहा है। यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे साइज दिखा रहा है 940405 930 से लेके इतने तक। तो ये बेसिकली क्या साइज है, और ये साइज कहाँ का दिखा रहा है? ये आपको बेसिकली इस लोकेशन का दिखा रहा है जो आपने लोकेशन दिया है, ठीक है। तो इस साइज, इतने साइज है इस इंटरेस्ट के, मतलब ये जो इंटरेस्ट है इन्वेस्टर, तो इतने सारे इन्वेस्टर्स हैं। तो अगर आप इसे ऐड ऑन करते हो तो इसमें क्या होगा कि आपको इतने सारे लोगों तक आपकी ऐड पहुंच सकती है, ठीक है। अब अगर मैं आपको सजेशन में जाऊं तो मुझे सजेशन भी काफ़ी सारे मिल जाएंगे। देखा, मैंने एक ही चूज़ किया बट उसके बाद मुझे सजेशन में मिल गए। तो ये फेसबुक सजेस्ट कर रहा है आपको कि ये ऑडियंस भी आप अपने यूज़ कर सकते हो अच्छी रीच और इंगेजमेंट के लिए। तो लेट अस सपोज मैंने इन्वेस्टमेंट चूज़ कर लिया, देन उसके बाद रियल इस्टेट इन्वेस्टिंग चूज़ कर लिया, देन लग्जरी प्रॉपर्टी चूज़ कर लिया, प्रॉपर्टी फाइंडर चूज़ कर लिया रियल प्रॉपर्टी वाले के लिए, ठीक है। तो इस टाइप के हम अपने टारगेट ऑडियंस चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बिजनेसमैन चूज़ कर सकते हो आप, ऑनर्स चूज़ कर सकते हो। तो आपकी जो भी जिस भी कैटेगरी की आप ऐड रन कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको टारगेट ऑडियंस इसी टाइप से सेटअप करनी होगी। देन आफ्टर डेट आता है प्लेसमेंट्स। तो प्लेसमेंट्स में हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है ऑटोमेटिक प्लेसमेंट, एक आता है मैनुअल प्लेसमेंट। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट में फेसबुक आपकी ऐड को कहीं भी प्लेस करेगा, कहीं भी प्लेस इन द सेंस कि वो फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी दिखा सकता है, फेसबुक में भी दिखा सकता है, फेसबुक फीड पे दिखा सकता है, फेसबुक वीडियोस में दिखा सकता है, ठीक है। फेसबुक के जो IGTV टाइप में आता है उस टाइप में दिखा सकता है, या इंस्टाग्राम की स्टोरी में दिखा सकता है, फेसबुक स्टोरी में दिखा सकता है। तो कहीं भी दिखा सकता है वो आपकी एड्स को ऑटोमेटिक में। तो उसमें क्या है कि आपके हर एक प्लेटफॉर्म पे अलग अलग दिखाएगा। तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट लग जाता है उस पर कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पे करना पड़ जाएगा, बट आपको जो रिटर्न मिलेगा वो कुछ नहीं मिलेगा। एज़ पर लीड्स के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की लीड्स नहीं आती हैं। तो इसलिए हम मैनुअल प्लेसमेंट पे क्लिक करते हैं। तो मैनुअल प्लेसमेंट में हमारे पास दो ऑप्शन है, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। और ऑडियंस नेटवर्क पे हमें नहीं क्लिक करना है, हमें सिर्फ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे रखना है। उसका रीज़न ये है कि ऑडियंस नेटवर्क से जो भी लीड्स आती हैं उससे बहुत ज़्यादा रीच आती है बट रिजल्ट बहुत ही कम आता है, तो उसमें कॉस्ट इफेक्टिव ज़्यादा है। तो इसलिए हम वो नहीं चूज़ कर रहे हैं, तो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम चूज़ कर रहे हैं। अब फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आपको कहाँ कहाँ दिखानी है वो भी आप चूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है फेसबुक न्यूज़ फीड में दिखानी है, या इंस्टाग्राम फीड में दिखानी है, मार्केट प्लेस में दिखानी है, फेसबुक वीडियो फीड्स में दिखानी है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी, सेम वैसे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल चुके हैं कि आपको कहाँ कहाँ पे ऐड दिखानी है, यानी स्ट्रीम में दिखानी है, कहाँ कहाँ पे दिखानी है। तो वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। जिसे जिसे आपको सिलेक्ट करोगे उस पर ऐड दिखेगी, जिसे आप डिसलेक्ट कर दोगे उस पर नहीं दिखेगी। देन हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। नाउ हम आ गए हैं एड्स पे, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने कैंपेन सेटअप किया। कैंपेन सेटअप करने के बाद हमने एड सेट सेटअप किया। एड सेट में हमने अपनी डिटेल टारगेटिंग की, जहाँ पे हमने पढ़ा दो ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस। तो हमने दोनों चीज़ों को डीप से डीप में पढ़ा। उसके बाद हमने डिटेल टारगेटिंग की, फिर प्लेसमेंट सेटअप किया, और अब हम ऐड सेटअप करेंगे। तो ऐड सेटअप करने में सबसे पहला हमारा वही पॉइंट है, ऐड का नेम। तो कोई भी ऐड का नेम डाल सकते हो। लेट सपोज मैंने ऐड 1 डाल दिया। अब यहाँ पे फेसबुक पेज, तो अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आ रहा है इंस्टाग्राम अकाउंट का। तो एज लाइक जैसे आपको लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था फेसबुक और इंस्टाग्राम को कनेक्ट कैसे करते हैं। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि कैसे कनेक्ट करना है। अगर कनेक्टेड होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कनेक्ट आ जाएगा कि आपका इंस्टाग्राम ये वाला है, आप इसे चूज कर सकते हो। बट अगर अभी आपका कनेक्ट नहीं है, आपने कनेक्ट नहीं किया, तो मैं यहाँ से कनेक्ट इंस्टाग्राम पे क्लिक करके भी हम यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन आफ्टर डेट आता है यहाँ पे ऐड सेटअप। ऐड सेटअप में हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो सिंगल इमेज और सिंगल वीडियो का, और एक है कैरोसेल का। तो सिंगल इमेज और सिंगल वीडियो क्या होता है
कि आपको कोई सिंगल इमेज पे ही ऐड रन करनी है या सिंगल वीडियो पे ही ऐड रन करनी है तो उस पे आप कर सकते हो। बट अगर आप कैरोसेल में चलाते हो तो आप मल्टीपल इमेजेस या मल्टीपल वीडियोस एक ही साथ एक ऐड में रन कर सकते हो। स्लाइड वन में जैसे आपने देखा होगा लोगों के एड्स में, वैसे ही आपका वो वाली एड्स यहाँ से रन होती हैं। अभी हम सिंगल पे चला लेते हैं, तो यहाँ से मैंने इसे डिलीट किया। बाय डिफ़ॉल्ट एक मीडिया उठाता है। अब हमें न्यू मीडिया ऐड करनी है, तो ऐड इमेजेस में गया, यहाँ से अपलोड पे क्लिक किया। आपको जो भी इमेज डालोगे वो साइज का एटलट्स आपका 1080 इंटू 1080 होना चाहिए, ठीक है। 1080 इंटू 1080 इज अ कॉमन साइज फॉर एड्स। देन हम यहाँ पे क्लिक किया, देन डन। यहाँ पे हमने प्राइमरी टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है? प्राइमरी टेक्स्ट आपका कैप्शन होता है जो इमेज के ऊपर आपको दिखाई देगा। देन आफ्टर डेट मैं यहाँ पे गया नीचे हेडलाइंस, तो हेडलाइंस में आपको जो भी हेडलाइन डालनी है वो हेडलाइन आप डाल सकते हो। उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन पे गया, तो डिस्क्रिप्शन पे जो आपको डिस्क्रिप्शन डालना है नीचे वो भी डाल सकते हो। फिर आता है कॉल टू एक्शन, तो कॉल टू एक्शन वही जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था कि आपने यहाँ पे बटन चूज़ किया तो वो बटन आ रहा है, वैसे ही हमारा इस ऐड में भी कॉल टू एक्शन है। तो अभी हम लीड फॉर्म फिल आउट कर रहे थे, तो मैंने यहाँ से अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दिया, तो जो भी ऐड पे देख रहा होगा उसे अप्लाई नाउ दिखाई देगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेगा तो उसके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा, जो फॉर्म अब हम बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है ना इंस्टेंट फॉर्म का, तो यहाँ से आप क्रिएट अ फॉर्म पे क्लिक कर दो। देन यहाँ पे आपको क्रिएट अ फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपसे फॉर्म नेम पूछेगा, तो आप कोई भी फॉर्म नेम दे सकते हो। लेटर सपोज मैं रियल एस्टेट के लिए एड चला रहा था, तो मैं रियल एस्टेट लीड्स लिख देता हूँ यहाँ पे, तो मुझे पता रहेगा कि इस फॉर्म में जो लीड्स आ रही हैं वो रियल एस्टेट वाली हैं। देन यहाँ पे फॉर्म टाइप पूछ रहा है, तो फॉर्म टाइप 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है मोर वॉल्यूम और एक होता है हायर इंटेंट, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मोर वॉल्यूम फॉर्म जो होते हैं वो ये होते हैं कि आपको यूजर, आपने कभी देखा होगा आपके मोबाइल फोन में आप किसी भी फॉर्म पे क्लिक करते हो ऑटोमेटिकली डिटेल फिल्ड हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने पहले भी कहीं की किसी जगह पे वो डिटेल फिल की होती है, वही डिटेल वहां पे ले लेता है, तो ये ऑटो फिल कहते हैं इसे। तो ऑटो फिल वाली जो फिलिंग होती है वो मोर वॉल्यूम में होती है। बट अगर मैं बात करूं हायर इंटेंट की, तो हायर इंटेंट में भी ऑटो फिल हो जाता है, बट उसमें आपको एक और ऑप्शन पूछेगा कि आर यू श्योर टू शेयर योर इन्फॉर्मेशन विद दिस, तो उस पर आपको चेक करना पड़ेगा, उसके बाद आप अपनी डिटेल शेयर करोगे। तो मतलब वो आपको एक और बार वेरीफाई करता है कि आप अपनी डिटेल शेयर करना चाहते हैं। तो इसमें कम डिटेल्स आती हैं क्योंकि यूज़र के माइंड में लगता है कि यार इट्स अ स्कैम, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो हम इसलिए मोर वॉल्यूम पे क्लिक करते हैं, तो मोर वॉल्यूम में हमें लीड्स भी ज़्यादा आएंगी और यूज़र के माइंड में भी कुछ नहीं जाएगा। देन हम आते हैं इंट्रो पे, तो यहाँ पे कह रहा है बैकग्राउंड इमेज, तो यहाँ पे आप अपने बैकग्राउंड इमेज भी यूज़ कर सकते हो जो लोड करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट आप अपना लास्ट इमेज भी यूज़ कर सकते हो जो आपने लास्ट में, मीन्स आपने जो मीडिया में जिस इमेज पे आप ऐड रन कर रहे हो वो इमेज भी आपकी यहाँ पे शो हो सकती है। देन मैं उसके बाद बात करता हूँ, तो यहाँ पे आ गया हेडलाइंस में। तो हेडलाइंस में मैं, तो यहाँ पे जो भी हेडलाइन मुझे शो करनी है वो हेडलाइन में यहाँ पे डाल दूंगा। लेटर सपोज मुझे शो करना है ठीक है, तो मैंने ये डाल दिया। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के लिए 2 पॉइंट्स है मेरे पास, एक है पैराग्राफ एंड सेकंड वन है लिस्ट। तो मैं पैराग्राफ में अगर डालना चाहता हूँ तो पैराग्राफ में डाल सकता हूँ, अगर लिस्ट में डालना चाहता हूँ तो मैं लिस्ट में डाल सकता हूँ। तो लिस्ट में मैं यहाँ पे कुछ हाईलाइट पॉइंट दिखा दूंगा, ठीक है। तो लेटर सपोज हाईलाइटेड पॉइंट में क्या होगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो नियर बाय मेट्रो स्टेशन, सिक्योरिटी सर्विसेज अवेलेबल, मेंटेनेंस फ्री, सबसे मेन यही होता है। ये सारी चीज़ें भर दी मैंने। उसके बाद क्वेश्चंस पे आया, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पे आप अपना खुद का क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हो। जो भी आपको यूज़र से क्वेरी पूछनी है आप वो क्वेरी यहाँ पे फिल आउट कर सकते हो, तो उसी क्वेरी पे आपका काम हो जाएगा। तो लेटर सपोज मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस चूज़ किए, एक तो फुल नेम आ रहा है, एक ईमेल आईडी आ रही है, एक नंबर और ले लो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट अस एंड फ़ोन नंबर। हमें ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, 3 चीज़ें इनफ है मेरे ख्याल से। इससे ज़्यादा चीज़ें अगर आप लोगे भी तो यूज़र नेगेटिव होता है कि इतनी सारी डिटेल फिल आउट करनी पड़ रही है, तो इसलिए ये 3 चीज़ें बेस्ट हैं। इसमें मुझे यूज़र का नेम, नंबर और मेल आईडी मिल रही है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दो ड्रॉप योर डिटेल हेयर, ठीक है। देन मैं नीचे आता हूँ प्राइवेसी, तो यहाँ पे मैं प्राइवेसी का लिंक डालना पड़ेगा।
तो आपकी वेबसाइट पे प्राइवेसी का लिंक होगा, तो वो आप डाल देना। ठीक है, मैं अभी अपना पेज डाल देता हूँ प्राइवेसी का। देन आते हैं नीचे कंप्लीशन पे। कंप्लीशन में गए, यहाँ पे दिखा रहा थैंक यू ऑल सेट। तो बेसिकली यहाँ पे आपको जो भी आपको ये कंटेंट चेंज करना है, आप कंटेंट चेंज कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे आपको दिखा रहा है वेबसाइट व्यू विजिट वेबसाइट, तो यहाँ पे CTA में आपको जो भी लगाना है आप वो लगा सकते हो। अगर आपको कॉल पे भी चाहिए, मतलब आप चाहते हो कि आपकी क्वेरी फॉर्म फिल आउट हो जाए, फिल करने के बाद बंदे को कॉल नाउ का ऑप्शन मिल जाए तो वो सीधा कॉल भी कर सके, तो यहाँ से आप कॉल बिजनेस पे भी क्लिक कर सकते हो। अगर आप कोई ब्रोशर वगैरह भी आपका अवेलेबल है, कोर्स सेल कर रहे थे आप, तो आपने लीड ले ली, तो डाउनलोड करवाने के बाद उससे ब्रोशर भी डाउनलोड करवा के दे सकते हो। अगर आपको वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए तो आप वेबसाइट पे भी ले सकते हो। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप क्या चीज़ चूज़ करते हो, किस चीज़ से किससे आपको बेनिफिट होगा ज़्यादा, तो वो आप इसमें चूज़ कर सकते हो। मैंने आप व्यू वेबसाइट पे क्लिक किया, तो मैं वेबसाइट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का URL डाल दूंगा। तो अब हमारा ये फॉर्म फिल आउट हो चुका है। देन मैं यहाँ से पब्लिश क्लिक करूँगा, तो ये मेरा फॉर्म पब्लिश हो गया। अभी हमारे फॉर्म पब्लिश हो चुका है। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पे ग्रीन आ गया, योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड। तो यहाँ से आपकी पूरी ऐड बन चुकी है अब। ठीक है, अभी भी देख रहे हो आप यहाँ पे क्या कह रहा है, एक एरर दिखा रहा है आपको। क्या एरर है? नो पेमेंट मेथड। तो मतलब हमने पेमेंट मेथड तो चूज़ किया ही नहीं ना अभी, तो अब हमें पेमेंट मेथड चूज़ करना है। तो पब्लिश नहीं करना अभी, जब तक यहाँ पे सारे एरर रिजॉल्व ना हो जाए। अभी हमारा एक एरर रह गया है, नो पेमेंट मेथड, तो हम पेमेंट मेथड पे जाएंगे, पब्लिश नहीं करेंगे, यहाँ से क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद ये नहीं है कि आपका ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा, लॉस कुछ भी नहीं होगा। तो आपने जितना सेटअप किया है वो सारे सेटअप्स रहेगा आपका। ठीक है, आपको सीधा ड्राफ्ट में सेव हो गया हो। अब आपको सबसे पहले क्या काम करना है, आपको यहाँ से सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको पेमेंट मेथड का ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ से आप अपना पेमेंट मेथड चूज करके पेमेंट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे पेमेंट सेटिंग्स आ गया, यहाँ से पेमेंट सेटिंग्स में जाएंगे। पेमेंट सेटिंग्स में जाने के बाद आपको पेमेंट ऐड करनी है। यहाँ पे आ रहा है ऐड अ पेमेंट मेथड, तो यहाँ से आप अपना पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हो। जैसे लास्ट टाइम हमने किया था, कोई भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या पेटीएम, किसी से भी आप अपने यहाँ पे पेमेंट डाल सकते हो। ठीक है, पेमेंट डालने के बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, यहाँ पे फंड दिखाने लगेगा। देन उसके बाद में यहाँ पे अगेन यहाँ पे 3 डॉट्स आ रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पे एड्स मैनेजर, ये रहा एड्स मैनेजर में जाऊँगा, क्योंकि हमारी एड्स कहाँ थी, एड्स मैनेजर में। तो यहाँ से मैं अगेन एड्स मैनेजर में जाऊँगा। ये आ गया मेरी एड्स का, तो इसे मैं एडिट ड्राफ्ट करके देन अब मैं पब्लिश कर दूंगा। एज लाइक जैसे मैं यहाँ पे एड्स में गया, अब मैं इसे यहाँ पे पब्लिश कर दूंगा, तो आपकी ऐड पब्लिश हो जाएगी। पब्लिश होने के बाद आप इसे क्लोज कर सकते हो। देन आपकी ऐड रिव्यू में हो जाएगी। ठीक है, आफ्टर रिव्यू 24 to 48 आवर्स आपका लेगा वो रिव्यू से बाहर आने के लिए। जैसे वो रिव्यू से बाहर आती है आपका रिजल्ट शो होने लगेगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट लगा हो और काफ़ी अच्छे से आपने समझा हो कि कैसे हम किसी भी बिजनेस के लिए लीड जनरेशन कैंपेन कैसे सेटअप करेंगे। अगर अभी भी आपके कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अपनी मेल आईडी के साथ। आपके डाउट्स को 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको रिवर्ट किया जाएगा, तो जिससे आपको काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। थैंक यू गाइज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।